देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक के ब्रॉल फुटेज के एयर होने के बाद अब एईडब्ल्यू को काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एईडब्ल्यू में जिंदर महल के पॉसिबल डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर एईडब्ल्यू ने थर्ड पार्टी को हायर कर लिया है। बुलेट क्लब में पॉसिबली न्यू मेंबर के ऐड करने को लेकर डेविड फिनली का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं टेजा ब्लैंचेट के टीएनए पर रिटर्न होने को लेकर टीएनए की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनेस्टी पेपर-व्यू से पहले सौरभ स्ट्रिकलैंड के इंजरी को लेकर सौरभ ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक और ब्रॉल फुटेज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन पर हुए ब्रॉल सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के फुटेज को रिवील किया था। और गाइस सीएम पंक के ब्रॉल फुटेज के रिवील होने के बाद वैसे तो इस चीज से सीएम पंक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट गाइस एईडब्ल्यू के इस ब्रॉल फुटेज के एयर होने के बाद अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती है, क्योंकि गाइस सीएम पंक के लॉयर ने सोशल मीडिया के ऊपर इस ब्रॉल फुटेज को लेकर एक ट्वीट किया है। और सीएम पंक के लॉयर स्टीव यहां पर उनके ट्वीट के अंदर बेसिकली लैटिन लैंग्वेज के अंदर लेक्स लूसी डेलिकेट लिखते गए। और अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, बेसिकली यहां पर सीएम पंक के लॉयर सोशल मीडिया के ऊपर ये बताना चाह रहे हैं कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के फुटेज के एयर करने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी पर सीएम पंक चाहे तो केस कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू का ये जो ब्रॉल हुआ था ये ब्रॉल अमेरिका में ना होकर बल्कि यूके के अंदर हुआ था। और गाइस यहां पर यूके के अंदर लोगों के प्राइवेसी को लेकर एक कानून है, जिस कानून के अंदर अगर यहां पर यूके के अंदर कोई अपराध होता है तो गाइस उस अपराध के फुटेज को दूसरे कंट्री के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता है। और गाइस क्योंकि जैक पेरी और सीएम पंक का ब्रॉल अमेरिका में नहीं बल्कि यूके के अंदर हुआ था, और गाइस यहां पर यूके में ब्रॉल होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के उस ब्रॉल के फुटेज को अमेरिकन टेलीविजन पर शो करना अब यहां पर एईडब्ल्यू पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि गाइस यूके के इस कानून के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी ब्रॉल के फुटेज को एयर तो कर सकती है, बट ये फुटेज सीएम पंक के परमिशन से एयर हो सकता है। और गाइस डेफिनेटली क्योंकि टोनी खान ने फुटेज को एयर करने के लिए सीएम पंक से कोई भी परमिशन नहीं ली गई, तो गाइस इसलिए सीएम पंक के लॉयर का अब ये कहना है कि अगर यहां पर सीएम पंक चाहे तो इस चीज को लेकर एईडब्ल्यू के ऊपर केस कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर लॉ के हिसाब से सीएम पंक के यूके में हुए ब्रॉल फुटेज को एईडब्ल्यू कंपनी बिना सीएम पंक के परमिशन के शो नहीं कर सकती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक में फ्यूचर में एईडब्ल्यू और टोनी खान पर कोई केस करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जिंदर महल के एईडब्ल्यू पर पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडिया के सभी रेसलर्स को फायर कर दिया। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिंदर महल, संगा और वीर महान को फायर करने के बाद वैसे तो संगा ने ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बनाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को बुरी तरह से लताड़ दिया है। और गाइस यहां पर संगा ने वीडियो के अंदर ये कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा फैन बेस इंडिया के अंदर है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जब भी व्यूअरशिप की जरूरत होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंडियन ऑडियंस का यूज करती है। और इंटरनेट के ऊपर चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर हो यूट्यूब, हर जगह इंडिया से डब्ल्यूडब्ल्यूई को लोग सबसे ज्यादा देखते गए। बट गाइस यहां पर इंडिया से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लेने के बाद भी जब यहां पर इंडियन रेसलर्स को पुश करने की बारी आती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंडियन रेसलर्स को पुश नहीं करती गए, और उल्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंडियन रेसलर्स को नीचा दिखाया जाता है। और गाइस बेसिकली संगा यहां पर उनके वीडियो के अंदर इनडायरेक्टली इंडियन फैंस को ये कहते गए कि इंडियन फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाइकआउट करना चाहिए। वेल गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि संगा की बातें पूरी तरह से सही गए, बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई से संगा, वीर महान और जिंदर महल के फायर होने के बाद अब जिंदर महल के फायर पर बैक स्टेज रिएक्शन सामने आ रहा है। गाइस पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि जिंदर महल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर मजाक उड़ा रहे गए। और गाइस कई सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि जिंदर महल की कंपनी से फायर होने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे और वो एईडब्ल्यू में जाकर टोनी खान के साथ ब्रॉल स्टोरी लाइन में काम करेंगे। और गाइस यहां पर ये चीज काफी ज्यादा गलत है कि जिंदर महल की कंपनी से फायर होने के बाद उन्हीं के पुराने को वर्कर उनका मजाक उड़ा रहे गए। वेल गाइस अगर यहां पर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर जिंदर महल के फायर होने को लेकर मजाक उड़ा रहे गए तो मैं ऐसी घटिया चीजों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं। बट गाइस जहां तक बात रही महल के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने की, तो गाइस इस चीज के बहुत ही कम चांसेस है कि टोनी खान जिंदर महल को साइन करेंगे। वेल गाइस अभी तो आने वाले 90 दिनों के बाद पता चलेगा कि जिंदर महल के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद
बाद टोनी खान महल को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सौरभ स्टिगलैंड के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर सौरभ स्टिगलैंड की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर सौरभ यहाँ पर समोआ जो को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए। और यहीं इन दोनों के इस मैच से पहले अब आज यहाँ पर सौरभ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो सौरभ स्टिगलैंड मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है, बट गाइज अब भी सौरभ स्टिगलैंड के बॉडी के अंदर काफी सारी माइनर इंजरी गए। और गाइस यहां पर इन माइनर इंजरी के बाद भी सौरभ स्टिगलैंड का AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू पर कंपीट करना डेफिनेटली सौरभ स्टिगलैंड के ऊपर फ्यूचर में भारी पड़ सकता है। बट गाइस डेफिनेटली क्योंकि सौरभ स्टिगलैंड AEW के अंदर AEW के पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए, तो गाइस इसीलिए उनके माइनर इंजरीज के बाद भी वो यहां पर कल पेपर व्यू पर कंपीट करेंगे। और कल यहां पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर सौरभ यहां पर जब AEW के पहले ब्लैक चैंपियन बनेंगे तो वो यहां पर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मतलब ये तो कल पेपर व्यू को देखकर पता चलेगा कि सौरभ यहां पर पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW में बुलेट क्लब के न्यू मेंबर की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर NJPW की, तो गाइज रिसेंटली बुलेट क्लब के मेंबर एलेक्स कॉगलिन की इंजरी की वजह से रेसलिंग से रिटायर होने के बाद अब आज यहां पर डेविड फिनली ने यह कंफर्म कर दिया है कि NJPW में बहुत ही जल्द बुलेट क्लब के अंदर डेविड फिनली पॉसिबली किसी न्यू मेंबर को लाने वाले गए। और ये जो मेंबर आने वाला है ये यहां पर NJPW में बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद टेत्सुया नाइटो की जमकर पिटाई करेगा। और गाइस डेविड फिनली ने यह कंफर्म कर दिया है कि बहुत ही जल्द कोई रेसलर यहां पर बुलेट क्लब को ज्वाइन करेगा और इस रेसलर का पहला टारगेट NJPW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो होने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है रेसलिंग इंडस्ट्री का वो कौन सा रेसलर होना चाहिए जिससे यहां पर बुलेट क्लब को ज्वाइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेजा ब्लैंचेट के TNA पर रिटर्न होने की। वेल गाइज आज यहां पर TNA के रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर मैट हार्डी, सैमी कैलन और माइक सैंटाना की कंपनी पर रिटर्न होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि TNA रेसलिंग की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन टेजा ब्लैंचेट भी पॉसिबली कंपनी पर रिटर्न करने वाली गए। और गाइज वैसे तो टेजा ब्लैंचेट के रेस्कल बिहेवियर को लेकर अमेरिका में कोई भी मेजर कंपनी साइन नहीं करना चाहती गए, बट गाइज लंबे टाइम तक अमेरिकन रेसलिंग सीन से गायब रहने के बाद अब यहां पर TNA रेसलिंग के मैनेजमेंट टेजा ब्लैंचेट के रिटर्न को लेकर उनसे बात कर रही है और पॉसिबली बहुत ही जल्द TNA रेसलिंग के अंदर आप लोगों को टेजा ब्लैंचेट का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में यहां पर TNA टेजा ब्लैंचेट को कंपनी पर वापस लाती गए, और अगर यहां पर टेजा ब्लैंचेट कंपनी पर वापस आती गए तो गाइस TNA के लॉकर रूम का इस पर रिएक्शन क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग टीवी डील की। वेल गाइस यहां पर इस हफ्ते WON की तरफ से इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि AEW कंपनी का वार्नर मीडिया के साथ जो करंट टीवी कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर दिसंबर 2024 में ओवर होने वाला है। और गाइस क्योंकि अब यहां पर AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुश्किल से यहां पर 7 महीने बचे गए, तो गाइस इसलिए AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ उनके डील को फाइनलाइज करना चाहती गए। और गाइस AEW और वार्नर मीडिया के इस टीवी डील को टोनी खान यहां पर डायरेक्टली हैंडल ना करके बल्कि थर्ड पार्टी के द्वारा करवा रहे गए। और गाइज एंड्रू जेरियन ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ जो टीवी डील नेगोशिएट कर रही है, इस टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर टोनी खान वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट के साथ साथ एक और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है जो बेसिकली ये मेक श्योर करेगी कि AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से ज्यादा पैसे मिले। और गाइज जैसे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ओकाडा जैसे काफी सारे बड़े रेसलर एजेंट को हायर करके उनकी सैलरी को बढ़वाते गए, वैसे ही टोनी खान यहां पर किसी थर्ड पार्टी को हायर करके AEW के टीवी डील में पैसों को बढ़वाने की कोशिश कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के थर्ड पार्टी को हायर करने के बाद वार्नर मीडिया से AEW को एग्जैक्टली कितने $मिलियन की टीवी डील मिलती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।